नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमित और मेरे चैनल काव्या एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन मैं आपसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है ये काफ़ी पॉपुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैक्ड रहता है। यहाँ पर सेफ्टी भी रहती है, साथ ही साथ ये स्कीम जो है अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट भी ऑफर करती है। दोस्तों, यहाँ पर सेफ्टी से मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर रिटर्न जो है वो गारंटेड रहते हैं। आज के दिन मैं आपसे इसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। पहले हम लोग इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, देन फिर हम लोग बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीपीएफ के बारे में। तो दोस्तों, पीपीएफ जो है ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1968 में इसने लॉन्च किया था, जिससे कि हमारे देश की जनता की जो छोटी छोटी बचत जो है ये एक स्मॉल सेविंग स्कीम्स है। तो उन स्मॉल सेविंग्स को मोबिलाइज करके जो है सरकार अपने लिए पैसे भी जुटा रही थी, साथ ही साथ जो बचत जो कर रही थी देश की जनता उसके ऊपर वो अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट भी ऑफर कर रही थी और टैक्स सेविंग का भी जो है बेनिफिट ऑफर कर रही थी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इसका एक मेन बेनिफिट है वो है इसका रिस्क फ्री नेचर। दोस्तों, रिस्क फ्री नेचर से मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके रिटर्न जो हैं वो गारंटेड रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली जो भी आप पैसा निवेश करते हैं पीपीएफ में वो नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड्स में जाता है। नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड्स क्या करता है, उस पैसे को सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी स्पेशल सिक्योरिटीज में निवेश करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो भी पैसा निवेश कर रहे हैं वो बेसिकली राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो अलग अलग स्पेशल सिक्योरिटीज है, यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, उनमें आपका पैसा निवेश होता है। इसलिए यहाँ पर जो है मैं बोल रहा हूं कि एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पे रिटर्न्स मिलना गारंटेड है। दोस्तों, दूसरा बेनिफिट क्या है कि ये बेसिकली स्कीम जो है ये एक ट्रिपल ई स्कीम है, यानी कि एग्जम्प्ट कैटेगरी वाली स्कीम है। यहाँ पर पहले ही का मतलब ये है कि आप जो इस स्कीम में पैसा निवेश कर रहे हैं उस पर आपको अंडर सेक्शन 80C जो है टैक्स रिबेट मिलता है, यानी 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट रहती है सेक्शन 80C में। तो आप जो भी पैसा इस स्कीम में निवेश कर रहे हैं उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, यानी कि टैक्स रिबेट मिलता है। दूसरा ही का मतलब ये है कि ओवर द ईयर्स जो आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है। दोस्तों, जो मैच्योरिटी जो रहती है इस स्कीम की वो 15 साल की रहती है। 15 साल का आपका लॉक इन पीरियड रहता है। तो ओवर द ईयर्स जो आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है उसके ऊपर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। तीसरा ही का मतलब ये, यहाँ पर एग्जाम का मतलब ये है कि मैच्योरिटी पर जो आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट बन रहा है, यानी जो आपने पैसा निवेश किया है और ओवर द ईयर जो आपका टोटल इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है, टोटल इसका जो सम है, जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट है उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। तो दोस्तों, इसलिए यह एक ट्रिपल कैटेगरी वाली स्कीम है। तो दोस्तों, ये एक मेन बेनिफिट है पीपीएफ का और इसके पॉपुलर होने का भी एक मेन कारण है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं पीपीएफ के फीचर्स की। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो दोस्तों, कोई भी रेसिडेंट इंडियन जिसकी की उम्र 18 साल के ऊपर की हो वो इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। नॉन रेसिडेंट इंडियन जो है वो पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। माइनर के नेम में भी पीपीएफ अकाउंट ओपन किया जा सकता है उसके पेरेंट्स के द्वारा ही। ग्रैंड पेरेंट जो हैं वो ग्रैंड चाइल्ड के नाम पर पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक पर्सन जो है वो एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है। दोस्तों, ये तो बात हुई एलिजिबिलिटी की। अब हम लोग बात करते हैं कहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी पब्लिक सेक्टर से कई सारी पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो पीपीएफ अकाउंट ऑफर कर रही हैं। साथ ही साथ कई सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी ऑफर कर रही हैं पीपीएफ अकाउंट। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जैसे कि एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बीओआई हो गया, ये ऑफर कर रहे हैं पीपीएफ अकाउंट। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक ऑफर कर रही हैं। साथ ही साथ जो है यदि आपके घर के आसपास कोई ब्रांच नहीं है तो पोस्ट ऑफिस तो हो गई, आप पोस्ट ऑफिस में जाकर भी जो है पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट लिमिट की। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करी जाए तो साल में आपको मिनिमम 500 रुपये निवेश करने हैं, मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स की कोई कंडीशन नहीं है। आप हर 15 दिन में भी पैसे निवेश कर सकते हैं, महीने में भी कर सकते हैं, तिमाही दर भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं। बस आप जो पैसा निवेश कर रहे हैं वो 50 के मल्टीपल्स में होना चाहिए। मिनिमम 500 रुपए, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। आप कैसे कर सकते हैं? आप कैश के द्वारा भी सबमिट कर सकते हैं, आप डीडी के द्वारा भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मोड ऑफ पेमेंट में आपके सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपके नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कोई कैपिंग नहीं है। 50 का मल्टीपल्स होना चाहिए, मिनिमम 500, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। ये इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात हुई। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, मैच्योरिटी की। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका लॉक इन पीरियड जो है वो पूरा 15 साल का होता है, यानी जब भी आपने अकाउंट ओपन करा है तो आपके अकाउंट को 15 फुल फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए। तो दोस्तों, लॉक इन पीरियड 15 साल का मतलब ये है कि आपके अकाउंट को 15
कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर्स होने चाहिए। यदि सपोज कर लीजिए आज की तारीख में यदि आपने अकाउंट ओपन करा, यानी कि 19 अप्रैल 2020 में यदि आपने अकाउंट ओपन किया, तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि आप इस फाइनेंशियल ईयर को काउंट नहीं करेंगे। आप 1 अप्रैल 2021 से आप काउंट करेंगे टोटल कंप्लीट 15 फाइनेंशियल ईयर्स, यानी आपका जो अकाउंट मैच्योर कब होगा वो होगा 31 मार्च 2036 को। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो 15 फाइनेंशियल ईयर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए आपके अकाउंट का। तो दोस्तों ये चीज हुई आपका मैच्योरिटी की, 15 ईयर्स आपके मैच्योरिटी रहती है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो दोस्तों इंटरेस्ट की अगर बात करी जाए तो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हर क्वार्टर में जो है पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट अनाउंस करती है, यानी हर क्वार्टर बाय क्वार्टर ये आपका चेंज होता है। कितनी रेंज रहती है? 7 से 9% के बीच में रहा है पिछले 8 से 10 साल के बीच में, अभी कुछ 7.1% चल रहा है। सो दोस्तों 7 to 9% के बीच में इसका इंटरेस्ट रेट रहता है। आपका जो कंपाउंडिंग जो है ये मंथली कंपाउंडिंग है। दोस्तों मंथली कंपाउंडिंग मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका महीने की 5 तारीख से महीने की आखिरी दिन के बीच में जो है आपका जो भी मिनिमम अमाउंट है उसके ऊपर जो है आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सो दोस्तों यहाँ पर यदि आप 5 तारीख से महीने की आखिरी तारीख के बीच में यदि आप पैसा निवेश कर रहे हैं तो उस महीने में आपको उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि जो भी आप पैसा निवेश कर रहे हैं वो 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में ही कर दें। दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज जानने वाली ये है कि यदि आप पैसा साल के फाइनेंशियल ईयर के आखिरी में आप कर रहे हैं तो आपको जो है साल भर का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यानी आप सपोज कर लीजिए आपने फरवरी के महीने में यदि आपने पैसा निवेश करा, आपने 3 फरवरी को करा, तो आपको जो है फरवरी और मार्च के महीने के लिए ही आपको जो है इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में यदि आप पैसा निवेश करते हैं तो आपको पूरे साल का जो है मंथली कंपाउंडिंग के हिसाब से आपको जो है इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये तो बात हुई इंटरेस्ट रेट की। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि आपको इस अकाउंट को ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों जहां पर भी आप जा रहे हैं, किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक पे जा रहे हैं जो कि आपको ये ऑफर कर रहा है, या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक पे जा रहे हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस में जा रहे हैं, तो वो आपको बेसिकली एक फॉर्म ए देंगे। आपको फॉर्म ए भरना पड़ेगा। इसके साथ में आपको 2 फोटोग्राफ्स लगेंगी, आपका पैन नंबर लगेगा, आपको पैन की कॉपी लगेगी, आपका आइडेंटिटी प्रूफ और आपका एड्रेस प्रूफ। दोस्तों ये आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए। आप चाहे तो ऑनलाइन भी इसको ओपन कर सकते हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हैं वो आपको जो है ऑनलाइन भी पीपीएफ अकाउंट आपका ओपन करा रहे हैं, बशर्ते आपका केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं पीपीएफ के विड्रॉल ऑप्शंस की। यहाँ पर दोस्तों आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला है लोन अगेंस्ट पीपीएफ, दूसरा है पार्शियल विड्रॉल, तीसरा है आपके पास में प्रीमैच्योर क्लोजर का। तो दोस्तों सपोज कर लीजिए कि आपने अकाउंट ओपन किया 19 अप्रैल 2017 को। तो दोस्तों यहाँ पर आपके अकाउंट को मैच्योरिटी के लिए फुल 15 फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट करने जरूरी है। तो दोस्तों यदि आपने अकाउंट 19 अप्रैल 2017 को ओपन किया है तो ये फाइनेंशियल ईयर आपका काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये आपका फुल फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हो रहा है। आपके अगले फाइनेंशियल ईयर से आपके 15 फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट होने के बाद में आपका अकाउंट का मैच्योर होगा 31 मार्च 2033 को। तो दोस्तों यहां पर आपके पास में लोन अगेंस्ट पीपीएफ का ऑप्शन कब से अवेलेबल रहता है? वो आपके पास अवेलेबल रहता है तीसरे फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से। आपने अकाउंट ओपन करा 19 अप्रैल 2017 को, यहां से तीसरा फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 1920 यानी 1 अप्रैल 2019 से आपके पास में जो है 6वें फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आपके पास में जो है लोन अगेंस्ट पीपीएफ का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। दोस्तों दूसरा आपके पास ऑप्शन है विड्रॉल का, वो है पार्शियल विड्रॉल का, जो कि आपके पास में 7वें फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से आपके पास में पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो 1 अप्रैल 2023 से आपके पास में जो है पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा यदि आपने अकाउंट ओपन किया 19 अप्रैल 2017 को। यानी यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 17-18 में यदि आपने अकाउंट ओपन करा है तो पार्शियल विड्रॉल का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा 1 अप्रैल 2023 से। तीसरा आपके पास ऑप्शन क्या है? वो है प्री मैच्योर क्लोजर का। प्री मैच्योर क्लोजर के लिए आपके अकाउंट को फुल 5 ईयर्स कंप्लीट होने जरूरी है। आपकी हायर एजुकेशन के लिए आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं, या फिर माइनर है तो माइनर की पढ़ाई के लिए ही आप अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। कंडीशन आपके 5 साल पूरे होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, आप किस केस में निकाल सकते हैं? यदि आपको यदि कोई क्रिटिकल इलनेस हुई है, आपके पेरेंट्स को हुई है, आपके वाइफ को, आपके बच्चे को, या फिर आपके भाई बहन को, यदि आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को यदि कोई क्रिटिकल इलनेस होती है तो उसके लिए भी आप जो है पीपीएफ अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। सो ये आपके पास में 3 विड्रॉल ऑप्शंस अवेलेबल है पीपीएफ में। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि यदि सपोज कर लीजिए किसी साल आप जो मिनिमम 500 रुपए जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो आप जमा नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों उस केस में क्या होता है कि आपका अकाउंट
इनएक्टिव हो जाता है। सपोज कर लीजिए 15 साल के बीच में ऐसा 3 साल का पीरियड आया जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी और आप पीपीएफ में जो है मिनिमम 500 रुपये निवेश नहीं कर पाए। तो दोस्तों आप उस इनएक्टिव अकाउंट को एक्टिव जो है कर सकते हैं बाय पेइंग सम पेनल्टी। दोस्तों 50 रुपए की साल के हिसाब से आपकी पेनल्टी लगती है। जैसे सपोज कर लीजिए आपने 3 साल तक पैसा निवेश नहीं कर पाए तो 50 × 3 यानी आपको 150 रुपए की पेनल्टी लगेगी। साथ ही साथ जो है आपको वो पिछले गए 3 साल का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए है, यानी कि 500 × 3 आपको 1500 रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा पीपीएफ स्कीम में। तो आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा, यानी 1650 रुपए में आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा यदि आप 3 साल तक यदि आप उस आपके पीपीएफ अकाउंट में आप पैसा निवेश नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आपके पीपीएफ अकाउंट पर जो है आपको अकाउंट ट्रांसफर करने की भी सुविधा उपलब्ध रहती है, यानी आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में भी जो है आपके पीपीएफ अकाउंट को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप एक बैंक से दूसरे बैंक में भी आपके पीपीएफ अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बैंक से आप पोस्ट ऑफिस में भी आप जो है आपके पीपीएफ अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रांसफर ऑफ अकाउंट की भी आपके पास सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों आज के दिन जो है पीपीएफ के बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में पूरी समझाने की कोशिश करी है। जो इसके विड्रॉल के जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लोन अगेंस्ट पीपीएफ, प्री मैच्योर विड्रॉल, साथ ही साथ जो प्री मैच्योर क्लोजर है दोस्तों, इसके मैं एक सेपरेट वीडियो में पूरा डिटेल में कवर करूंगा। दोस्तों उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से मेरा वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।